अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट फरहा बारी और द फरहा बारी शो के नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री की एक बहुत मशहूर शख्सियत, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक में अपने फ़न का मुजाहरा किया। तो आइए इनसे मिलते हैं द वेरी टैलेंटेड, वेरी ब्यूटीफुल, द वन एंड ओनली कोमल रिजवी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कोमल कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm good. अच्छा, सबसे पहले तो वेलकम टू शिकागो Thank you. एंड देन वेलकम टू द फरहा बारी शो। Thank you. ओके कोमल, तो आगाज करते हैं इसके। आपके करियर का आगाज म्यूजिक का कहाँ से हुआ? ये शौक बचपन से था या फिर आगे कुछ जाके आपको शौक हुआ? जरा प्लीज डिटेल्स बताइए हमारे व्यूअर्स को। Basically, जब से मैंने गुनगुनाना सीखा है, जब से अच्छा। मुझे कुछ भी अंदाजा हुआ है कि मौसीकी क्या होती है, जब से मैंने होश संभाला है, I have always known that मैं म्यूजिशियन बनना चाहती हूँ, सिंगर बनना चाहती हूँ, सॉन्ग राइटर बनना चाहती हूँ। एंड काफ़ी मुश्किलात हुई शुरू में, क्योंकि आपको तो पता है पाकिस्तानी फैमिलीज में जो स्पेशली जो पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं, उनको तो आदत है कि वो अपने सारे बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं। सही। तो मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा। बट मैंने बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करके उनको प्रूव किया दैट मैं अपना ख्याल और मैं एक सक्सेस और मैं एक प्राइड बन सकती हूँ उनके लिए, Of course. इवन एज अ सिंगर। हाँ बिल्कुल। तो तो इट वाज डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, बट नाउ दे आर कूल। अच्छा, बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे कूल? इतनी बड़ी सिंगर, उनकी बेटी है, इतना सब। तो अच्छा कोमल, दूसरा सवाल भी मेरा यही था जिसका हम बात कर चुके हैं कि करियर में मुश्किलात कोई खास में पेश आई आपको, या ये कि सब थोड़ी सी शुरू में पेरेंट्स ने ना किया? दे वर लाइक, क्योंकि मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे आते थे और मैंने अच्छा। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में स्टैनफोर्ड, NYU, कॉर्नेल सब में दाखिला हो गया था। वाओ। तो चूंकि मेरे ग्रेड्स अच्छे थे और मैं एक बहुत अच्छी सुघड़ बच्ची थी, तो मेरे पेरेंट्स को ये बात बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट हुई कि भाई मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। बच्ची पढ़ाई छोड़ के म्यूजिक में जा रही है। पर इवेंचुअली मैंने अपना बैचलर्स किया, यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समouth से किया, लेकिन बाद में किया। पहले मैंने अपना पूरा सारा शौक जो अच्छी तरह निचोड़ के निकाला। एज लॉन्ग एज आपने कंप्लीट कर लिया, बस Yeah. वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा कोमल, सबसे ब्रेक सब किससे मिला? किस गाने से आपको सबसे पहले ब्रेक मिला? लाइक सुपर हिट? I don't know. कुछ लोग अच्छा। कहते हैं बाऊजी बहुत हिट हुआ। हाँ, मैं भी कुछ यही लोग कहते समझती हैं हूँ। पर्वत बहुत हिट हुआ। अच्छा। कुछ लोग कहते हैं जो मेरा पहला गाना था जो MCC में चला था, NTM पे, ओ साथिया, अच्छा। वो बहुत उससे मुझे शुरुआत मेरी हुई। कुछ लोग कहते हैं हवाएं, चूँकि रिकॉर्ड ब्रेकिंग PTV का हिस्ट्री में सबसे अभी तक वो रिकॉर्ड होल्डर है, सबसे ज़्यादा पैसे PTV के लिए हवाएं ने कमाए। तो कुछ मुझे पता है नहीं, कुछ अपने आप को अंदाज़ा इतना होता नहीं है। ये तो ये लोग ही बताएंगे कि किस चीज़ को ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। हवाएं में तो आपने एक्टिंग भी की है, जो आज तक लोग याद करते हैं। जो मैं यही पूछने भी वाली थी कि एक्टिंग की तरफ आपका फिर ज्यादा रुझान नहीं रहा हवाएं का? अब देखिए, इस तरह के जो ड्रामा सीरियल होते हैं ना कि चौथी बीवी और जुल्म हो रहा है और सास जो है उससे बन नहीं रही है। मैं रहती हूँ जॉइंट फैमिली में, मेरे दोनों भाई बहुत हैप्पीली माशाल्लाह मैरिड हैं और मेरे माँ बाप के साथ बिल्कुल यानी हम लोग बहुत यानी हारमोनियसली रहते हैं। ठीक है। वी डोंट हैव एनी ऑफ दीज जाहिल प्रॉब्लम्स के सास बहू में चिक चिक और खैर एक बीवी संभाल ले मेरे भाई, दूसरी बीवी तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारे जो कंटेंट है इस वक्त स्क्रिप्ट्स का, उससे मैं अग्री नहीं करती हूँ और मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहती हूँ, कोई ऐसा मैसेज नहीं देना चाहती हूँ ऑडियंस को जिससे मैं खुद अग्री ना करूँ। सही। तो हाँ, अगर कोई कभी किसी ने ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जिसमें कोई हिस्ट्री के बारे में बताया, जैसे मेरा सुल्तान टाइप, या कोई इंटेलिजेंट सब्जेक्ट हुआ, कोई अच्छे मायने का सब्जेक्ट हुआ, मैसेज हुआ, तो मैं वो जरूर करूँगी। अब हम बात करते हैं आपके नए गाने की, जो कि सुपर डुपर हिट साबित हुआ है, चिट्टा कुक्कड़ ये क्या हुआ है? Yes. ओह माय गॉड, व्हाट अ सॉन्ग! Thank you. इस कदर खूबसूरत, फुल ऑफ फन एंड लाइवली सॉन्ग। Yeah. तो ये बताइए, आइडिया किसका था कि ये ओल्ड सॉन्ग को आप न्यू एक्चुअली बात ये थी कि मुझे
जिन्होंने ये फाइनेंस किया है, नाम ले सकती हूँ मैं, हाँ, कोर्नेटो बिल्कुल। ने ये फाइनेंस किया है, तो अच्छा उन्होंने मुझसे कहा कि उनको शादी का गाना चाहिए। अच्छा। और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हम चाहते हैं कि आप कोई ऐसा गाना बजाएं जो शादियों में बहुत चले। तो मुझे ये गाना बहुत पसंद था, चिट्टा कुकर। हाँ। प्रॉब्लम ये है कि चिट्टा कुकर की 2 लाइनें, अच्छा बाकी सारा गाना मैंने लिखा है, मैंने कंपोज किया है, मैंने प्रोड्यूस किया है। सही। इन 100 साल पुरानी लाइनों को हाँ। आप 2017 में लेके आए, कैसे लेके आए और किस तरह उसको इस तरह ज्वाइन करें एक बिल्कुल ही नए गाने के साथ, लेकिन फिर भी वो एक यानी एक स्मूथली एक ट्रांजिशन हो। तो वो थोड़ा सा एक चैलेंज होता है सॉन्ग राइटर के लिए कि हाउ टू आप एक ओरिजिनल गाना लिखें, उसमें आप 2 लाइनें पुरानी लाएं। मुश्किल हो जाता है, लेकिन तकरीबन 90% नया गाना है। हाँ, उसमें सिर्फ वो 2 लाइनें चिट्टा पुरानी हैं। कुकर। हाँ। लेकिन I really enjoyed this process and I'm very blessed that 2 दिन में 2 million hits on YouTube, My God. 1.7 million views on Facebook, and audience को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आया। बहुत पसंद आया भाई। मैंने पर्सनली जब सुना है रियली रियली एंजॉयड इट, और बार बार Thank मैंने सुना, you. मैंने कहा और आपके परफॉर्मेंस उसके ऊपर हुआ, क्या बात है। Thank सो you. कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। Thanks very यू नो much. आप बहुत बिजी रहती हैं, हम सबको पता है, मगर इसके अलावा भी कुछ फ्री टाइम किस तरह गुजारना पसंद करती मुझे हैं? बिल्कुल फ्री Good. टाइम नहीं मिलता। काश मुझे फ्री टाइम मिलता। अभी लास्ट वीकेंड मैं पोर्टलैंड ऑरेगन में थी, वाओ। उससे पहले वीकेंड में पाकिस्तान में थी, इस वीकेंड मैं शिकागो में हूँ, नेक्स्ट वीकेंड मैं मलेशिया में हूँ। क्या बात है। तो बात मलेशिया की तो बात आपकी कट करती हूँ मैं कि वो जो मलेशिया में जो कॉन्सर्ट हो रहा है जिसमें पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, ज़रिया म्यूजिक फेस्टिवल, उसके बारे में कुछ बताइए। इट्स एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस एज अ पाकिस्तानी के आप जो हैं वहाँ पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रही हैं। प्लीज कुछ डिटेल्स बताइए। आई एम वेरी ब्लेस्ड एक्चुअली। वो बेसिकली मलेशिया में ये एक पहला फेस्टिवल हो रहा है जिसमें साउथ एशियन यानी सब कॉन्टिनेंट यानी हम लोग जो देसी लोग हैं जी जी उनका फेस्टिवल हो रहा है। तो उन्होंने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मलेशिया इन 4 मुल्कों से उन्होंने जो उनके जो पसंदीदा सिंगर्स हैं उनको बुलाया। तो इंडिया से मीका सिंह है और सुनिधि चौहान है। मलेशिया से उनकी 2 पॉप सिंगर्स जो लोकल जो बहुत पॉपुलर है वो हैं। पाकिस्तान से मैं जा रही हूँ। तो ये बहुत मेरे लिए ऑनर की बात है कि ऑनर की बात है, और कंपटीशन भी बहुत नहीं कंपटीशन। आई डोंट बिलीव म्यूजिक में कोई कंपटीशन होना चाहिए। म्यूजिक एक बहुत ही प्यार भरी चीज है जो यूनाइट करता है। बिल्कुल। जो कि जिसने साउथ एशिया को, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया को यूनाइट किया है। और मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ना हम में और आप में होनी चाहिए, बिल्कुल ना किसी में भी नहीं होनी कहीं कहीं नहीं होनी चाहिए। वायलेंस इज इस्लाम का मतलब ही पीस है। ट्रांसलेट करें इस्लाम को, क्या मतलब है? इस्लाम इज पीस। और म्यूजिक तो वैसे भी एक एंड म्यूजिक इज द लैंग्वेज ऑफ लव। बिल्कुल सही बात है। मैं भी आपके साथ मलेशिया जा सकती हूँ कॉन्सर्ट का जो चले मगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कल आपके कॉन्सर्ट में आने के साथ। रियली रियली हैप्पी। कल के कॉन्सर्ट के लिए आप शिकागो में कल परफॉर्म कर रही हैं, क्या तैयारी है कोमल, क्या कैसा महसूस हो रहा है? बस हमारे एक हैं बहुत ही टैलेंटेड बेस प्लेयर जिनका नाम जॉन मॉल है। एंड वी बेसिकली whenever I come to this side of America I always work with him and there are very talented players in my band। और जो the show itself is for the Pakistani Physicians Society, which is a doctors association, Desi Doctors Association। and this is my first performance in Chicago। Really? की बात है, मैं इतने शोज कर चुकी हूँ अमेरिका में, लेकिन शिकागो में ये मेरा, इलिनॉय में ये मेरा पहला होगा। आई एम श्योर कि इस शो के बाद आप बराबर आती रहेंगी, मैं गारंटी दे सकती हूँ। मैं आपकी प्रैक्टिसेस आज देखी हैं और जो कल आपका कॉन्सर्ट होने वाला है, और वैसे भी पहले मैं देख चुकी हूँ आपके। तो इस शो के बाद आप तैयार हो जाइए शिकागो, क्योंकि एक तो शिकागो की ऑडियंस बहुत ही फुल ऑफ लव और full of life, फुल ऑफ लव awesome। एंड बहुत ही पार्टी एंजॉय करने वाले लोग हैं।
तो बहुत वो एंजॉय करेंगे आपकी परफॉर्मेंस, और आप भी बहुत एंजॉय करेंगे शिकागो के ऑडियंस को, आई कैन गारंटी दैट। अच्छा कोमल, कोई मैसेज आपके फैंस के लिए आप देना चाहें कुछ? मेरा एक ही मैसेज है जो मैं हमेशा देती हूँ कि आई रियली बिलीव कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। Karma is very important and it's very true. And what goes around comes around. And I really think कि अपनी thoughts positive रखें, अपनी speech positive रखें, और अपने actions positive रखें. And that is essentially the only and most important thing that you can do. क्योंकि if you can be positive and happy or helpful towards your brother or your sister or your friend, then the universe is going to repay you equally in kind. And stay true to yourself and have love in your heart. And Pakistan Zindabad. पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच Thank you कोमल। very much. आपने अपना, आपका शॉर्ट ट्रिप है और आप बहुत ही बिजी स्केड्यूल में, फिर भी आपने फराबारी शो Just के for लिए, you. थैंक यू सो मच, आपने फराबारी शो My के लिए pleasure. टाइम निकाला। और व्यूअर्स, आपने उम्मीद है कि कोमल की बातें इसी तरह एंजॉय की होंगी जिस तरह मैंने की हैं। इसके साथ ही अच्छा कोमल, कल के शो के लिए आपको एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद, बेस्ट ऑफ लक, Thank you. एंड आई एम श्योर यू गोना रॉक as always. Thank you. And so maybe कुछ wait, I cannot wait to watch you live tomorrow Awesome. performing. It's gonna be fun. And I'm sure. So viewers, इसके साथ ही ये थी कोमल रिजवी से मुलाकात। इसके साथ ही आज के शो का टाइम खत्म होता है। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी मशहूर शख्सियत के साथ। Till then, take care of yourself and keep watching the Farha Bari Show. Allah Hafiz and take care.